राम राम सभी को। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आते रहते हैं कि सर जी हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमें हरियाणा पुलिस की वर्दी पहननी है, जिसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भी है, एसआई भी है। तो हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि बाकी एग्जाम्स की तुलना में यहां पर बहुत कुछ अलग होता है। इसलिए आज वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। पूरे पेपर एनालिसिस करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं। जब सिर्फ मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं उस समय ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि जो रियली में वर्दी पहनने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो जुड़कर हमारे साथ तैयारी करें और अच्छे से अपना सिलेक्शन ले। टेंशन मत लीजिए, मैं बाकी की तरह यहां पर कोई भी कोर्स को प्रमोट नहीं करूंगा कि हाँ हमारा कोर्स ले लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसलिए वीडियो नहीं बनाया है। ये वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए बनाया है जो रियली में पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसी करनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह है वो कब स्टार्ट होंगे, इसके सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बाकी एग्जाम से यहां पर आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना होगा, थोड़े से अलग प्रकार की तैयारी करनी होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले चलो मैं आपको यहां पर सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका हरियाणा पुलिस का है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा जीके है ना वो आपके एग्जाम में आने वाली। देखो हरियाणा जीके है ना कभी कम आ जाती है कभी ज्यादा आ जाती है, लेकिन हरियाणा जीके तो आप सभी पढ़ रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए ग्रुप सी वाला जो आपने प्री दिया हुआ है उसके लिए भी, जो सीटी दिया हुआ है उसके लिए आपने पढ़ा है, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप पढ़ रहे हो, तो हरियाणा जीके तो आप सभी को पढ़नी ही पढ़नी है, ये आपको पता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, यहां पर इंडिया जीके है। और मैं एक बात बताता हूं, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इंडिया जीके थोड़े अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है जी, चलो कैसे तैयारी करोगे उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं। तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इसमें कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल इसमें कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा। ठीक है जी, ग्रुप डी में आपका कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन आपके हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। चौथी अगर हम बात करें, कंप्यूटर हो गया, साइंस के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। 2 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 5 क्वेश्चंस के आसपास है वो साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइंस पढ़ना। और अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, ग्रुप डी की भी आप तैयारी कर रहे होगे, ग्रुप डी सीटी वाली, तो उसमें क्या है 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके लिए जो साइंस पढ़ रहे हो ना उसी से आपका काम यहां पर चल जाएगा। उसके बाद जो 5वें सब्जेक्ट की बात करें, हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया। इसके अलावा आपका हिंदी है, जिसके भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो काफी मैक्सिमम टाइप तो आपको 5 ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाई चांस हो सकता है कि 8-10 कर दे। ठीक है, वरना ये मान के चलो कि हिंदी के 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। छठवां सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है इसके लिए इंग्लिश है, उसमें भी आपका यही है कि भाई 5 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन अगर मान लो कभी कभी क्या होता है इनका कि हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 15 कर देते हैं, कभी कभी इन दोनों के 10 कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है 5-5 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश तो आएंगे ही। अब एक बात आपको बताता हूं, मैं आपका सब्जेक्ट है मैथ्स गणित। ठीक है, मैथ्स यानी कि गणित वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इससे आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं जीके वगैरह में लगे रहते हैं, मैथ को ध्यान नहीं देते। मैथ से 15 क्वेश्चंस आएंगे
और एक चीज और बता रहा हूं, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो हरियाणा पुलिस में मैथ आने वाला है वो बाकी HSSC एग्जाम की तुलना में थोड़ा अलग मैथ आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा अच्छे लेवल का मैथ आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा हार्ड लेवल का मैथ आप उसको बोल सकते हो। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो हार्ड रहेगा, लेकिन आप उस तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से मैथ को कर पाओगे, ठीक है जी। लेकिन बाकी एग्जाम्स की तुलना में मैथ का थोड़ा अलग लेवल आता है, अलग टाइप के, अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। और 15 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पिछला पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग, जिसको आप स्टूडेंट एक तो ये सोचते हो कि बिल्कुल इजी है, इसको बिना पढ़े ही काम चला जाएगा, लेकिन एक बात समझ लो, 15 क्वेश्चंस आते हैं, यहां से जितना मैक्सिमम आप स्कोर करोगे इन 2 सब्जेक्ट में, आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे, इस बात को नोट कर लेना। क्योंकि सभी स्टूडेंट इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं और इंग्लिश को भी नहीं पढ़ रहे होते स्टूडेंट, तो इंग्लिश भी अगर आप पढ़ोगे तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे। और सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होता है, सिलेक्शन लेने के लिए हमें बाकी स्टूडेंट से ही आगे निकलना होता है, ठीक है जी। तो मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको आराम से पढ़ लोगे ना तो 30 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने वाले हैं। हरियाणा जीके को आप छोड़ोगे नहीं, हिंदी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, कंप्यूटर और जो साइंस है वो आप पढ़ ही रहे हो भाई ग्रुप डी के लिए, तो साइंस में भी आपका कमजोर नहीं होने वाला। इंडिया जीके और हरियाणा जीके का मैं रिवीजन आपको करवा ही दूंगा, कंप्यूटर के नोट्स आपके पास हैं, आप उनसे पढ़ ही रहे होगे, तो आपकी कमजोरी कहीं पे है नहीं है। सिर्फ कमजोरी अगर रहेगी तो उस चीज की रहेगी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे भाई, हरियाणा पुलिस स्पेशल, ये तो देखो आपको सभी में देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ में भाई कंप्यूटर नहीं आता, कुछ में साइंस नहीं आता, इसमें कंप्यूटर भी आएगा और साइंस भी आएगा। इसके अलावा यहां पर 9वीं की बात करें तो आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, कृषि एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा 10वां है कि जो आपकी आईपीसी धाराएं हैं, ठीक है, और जिनमें नई धाराएं ऐड की गई हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। आपके एग्जाम्स में यहां से आने वाला है जो आईपीसी धाराएं हैं, ठीक है, जो हरियाणा पुलिस एक्ट है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही हैं, आपके एग्जाम्स में आएंगे ही, ठीक है। जो नई धाराएं इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको जरूर पढ़ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके एग्जाम्स में आएगा। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, भाई पुलिस बनोगे ना तो किसी के खेत में गाय चली जाएगी, भैंस चली जाएगी, ठीक है, बकरी चली जाएगी, कोई किसी की बकरी को कोई मार देगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास केस आएंगे, तो पशुपालन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए पशुपालन भी आपको पढ़ना है, कौन कौन सी धाराओं का इस्तेमाल कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कृषि संबंधित, क्योंकि हरियाणा है अपना कृषि प्रधान है, तो यहां पर कृषि संबंधित भी प्रॉब्लम आएंगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ है सोचने समझने की जो आपकी क्षमता होती है, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, उसके लिए करवाया जाता है। हिंदी इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए, साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। कोई चीज हो रही हो और आपको पता ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज आप सभी को पता है, ठीक है, कंप्यूटर भी आपके अच्छे लेवल का आता है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है अगर आपको हरियाणा पुलिस में स्कोर करना है। अब देखो, स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ही बताता हूं। देखो, मैथ और रीजनिंग है, इन 2 सब्जेक्ट को करोगे तो 30 क्वेश्चंस तो आपके यहां से बन जाएंगे। अब हरियाणा जीके के चाहे 20 क्वेश्चंस आए, चाहे 25 क्वेश्चंस आए, आपको पता है कि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे, और कभी कभी तो भाई इसके 5 क्वेश्चंस भी दे देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं पता होता एचएसएससी का, तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, एचएसएससी का कुछ नहीं पता, लेकिन अपने को तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल से, और सभी की आपको करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि साइंस के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हरियाणा जीके के कम क्वेश्चंस आ जाएं। पिछली बार देखो हरियाणा जीके के कम क्वेश्चंस आए थे, तो हर बार थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है, लेकिन आएगा तो इन्हीं में से, इसके अलावा और कहीं बाहर से नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब एक पहली चीज, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है या मैथ आपका कमजोर है, तो मैथ के लिए मैं प्लेलिस्ट बना के और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ना शुरू कर देना, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अभी मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं एसएससी जीडी के लिए, बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर भी हम आएंगे, जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपके लिए मैथ्स का प्लस रीजनिंग का, देखो मैथ और रीजनिंग है वो बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है और आप बहुत अच्छे से आप स्कोर उसमें कर सकते हो। मैथ तो मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, ठीक है, तो जो मैं प्लेलिस्ट दूंगा आप उससे पढ़ सकते हो, HSSC स्पेशल है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए चैंपियन बैच लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको मैथ की जितनी भी क्लासेज दूंगा, बहुत कम क्लासेज, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम क्लासेज, लेकिन उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो चैंपियन बैच आपका आएगा, लेकिन आपके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद, और बिल्कुल फ्री रहेगा, ये भी टेंशन मत लेना कि पैसे लगेंगे क्या, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है जी। बाकी जो चीजें हैं जितना मैं आपके लिए कर पाऊंगा हेल्प, मैं इसमें हरियाणा जीके में हो गया, इंडिया जीके में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, साइंस में हो गया, इन सभी में मैं, और बाकी जो भी आपका सभी में जितने भी हेल्प कर पाऊंगा जरूर करूंगा, ठीक है जी। और कितनी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, वो तो आपको पता ही है, जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं आपको बता दूंगा डिटेल से, क्योंकि मैथ में है ना कुछ अलग चीजें आपको पढ़नी होंगी हरियाणा पुलिस के लिए। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, तो सबसे पहले तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसको तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी ना, वो मैं आपको यहां पर फिर और करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह को लेकर। देखो यहां पर मैं क्लियरली आपको साफ साफ बता रहा हूं, आपको क्लियरली एक चीज बता रहा हूं, अभी किसी को नहीं पता कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, लेकिन दो चांस हैं। एक तो देखो आपका क्या है कि भाई हरियाणा पुलिस का बोल रही है कि हरियाणा पुलिस का एक आपका एग्जाम है वो पहले हो सकता है, या आपका ग्रुप डी का एग्जाम पहले हो सकता है। अगर उन्होंने ग्रुप डी वाला एग्जाम पहले करवा दिया तो हरियाणा पुलिस वाले में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, और अगर हरियाणा पुलिस का पहले करवा दिया तो ग्रुप डी वाले में ज्यादा समय लग जाएगा। तो हरियाणा पुलिस के लिए अगर आप ये सोचो, या तो हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भाई नवंबर दिसंबर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं ऐसे नहीं कोर्स बेचने के लिए आपको बोल रहा हूं, लेकिन अभी जो संभावनाएं एक्सपेक्टेड लग रहा है नवंबर दिसंबर, और वो भी नवंबर एंड के आसपास, ठीक है, उससे पहले तो कुछ नहीं लग रहा भाई, ठीक है। क्योंकि HSSC है ना वो काफी बार मैं बता भी चुका हूं, बहुत ज्यादा स्लो चलती है, बहुत ज्यादा स्लो चलती है, और जब चलने का इसका मन करता है ना ये बहुत ज्यादा फास्ट चलती है। ये अपना चूरमा खा के और फिर एकदम से दौड़ती है, और उससे पहले चाय पी के पड़ी रहती है। तो HSSC का कुछ नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए एक बार फॉर्म भराएगा फिर तुरंत एग्जाम करवा देगा, तुरंत ज्वाइनिंग करवा देगा। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना है, डेली पढ़ना है, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन डेली आपको पढ़ना है। हरियाणा जीके आपको पढ़नी है, इंडिया जीके आपको पढ़नी है, सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। किस्मत ही अच्छी हुई, तुक्का ही लग गया तो बात अलग है, वरना फिर सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। क्योंकि इतने जो सिलेबस है ना इसको कंप्लीट करना आसान नहीं है, ठीक है, इनको कंप्लीट करना है वो आसान नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यू पढ़ते रहो। मैं मैथ के लिए बता रहा हूं, प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और SSC GD के लिए है ना वो अपनी जो क्लासेज हैं वो रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से आ रही हैं, और मैथ भी वहां पर आएगा, तो आप उनको पढ़ सकते हो अभी के लिए। बाद में जब आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे मैं आपके लिए स्पेशली क्लासेज करवा दूंगा, ठीक है। और आपको एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके लिए अपडेट रहता है वो सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं, व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, सभी के सभी स्टूडेंट वहां पर ज्वाइन कर लेना। हर कोई अपडेट होती है, आपको पता है ना, लोग वीडियो बनाकर 10-15 मिनट की वीडियो बनाकर व्यूज लेने के चक्कर में कुछ भी बना देते हैं, वो काम मैं करता नहीं हूं। बस जो आपके लिए अपडेट होगी, जो ऑफिशियल होगी, जो सही होगी, या जो अखबार की न्यूज होती है वो भी मैं अपने इस व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आपको ये डेली बेवजह की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। हर एक अपडेट आपको वहां पर जो इंपॉर्टेंट होती है, बेवजह वाली नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो आपके लिए जानना जरूरी होता है, वो वहां पर आपको मिल जाता है।
और अगर आप नए आए हो, यहाँ पर मैं आपकी अभी के लिए साइंस और हरियाणा जीके की अपनी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ग्रुप डी की तैयारी भी आपकी करवाई जा रही है साइंस की, तो आप क्लासेस देख सकते हो अपने इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। और हरियाणा जीके और साइंस अभी आपका चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है HSSC की तरह, लेकिन चल जरूर रहा है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनको पढ़ना शुरू कर देना, और मैथ की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।